हेलो गाइज, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवेश कुमार आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेशर में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स, मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हो इस वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना तो प्लीज़ आप इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉचफुल एंड कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। और एट लास्ट यदि आपको लगे कि प्रॉपर्ली समझ आ गया स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, कमेंट्स भी आपको करने हैं क्योंकि आपके कमेंट्स से वीडियो मेकर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मुझे पता लगता है आपको कहाँ डाउट है, कहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप कमेंट भी किया करो, ओके। और स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली समझना चाहते हो तो प्लीज़ मैं आपको इस चीज़ के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा प्री वीडियो वॉच कीजिए जहां हमने चैप्टर पर डिस्कस किया है और उस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। वहां हमने स्टोरी के मेन पॉइंट्स पर डिस्कस किया है और ये सभी के सभी क्वेश्चन टेक्सुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगे यदि आप इन क्वेश्चंस आंसर से पहले इस स्टोरी को वॉच करोगे, यानी प्री वीडियो पर हमने जो डिस्कस किया था आप उसको समझने की कोशिश करोगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पे आते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हो स्टूडेंट्स, तो फाइनल एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर में जो पूछा जाए और आप उसका आंसर ना दे पाओ, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड द फोर्थ चैप्टर द एनिमी। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस। डॉक्टर सदाव कौन था, उसका घर कहाँ था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। जब हमने स्टोरी पर डिस्कस किया था, प्री वीडियो में आपने उसको वॉच किया होगा, तो वहाँ स्टोरी की स्टार्टिंग में ही जो मेन पॉइंट था वहाँ हमने उसके घर की, डॉक्टर सदाव के घर की लोकेशन पर डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। तो आप स्टोरी को वॉच कीजिए पहले। आंसर देखिएगा, डॉक्टर सदाव वॉज ए जापानीज डॉक्टर। डॉक्टर सदाव एक जापानीज डॉक्टर था। ही वॉज ए वेरी फेमस डॉक्टर, वह बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर था। हिज हाउस वॉज ए लो स्क्वेयर स्टोन हाउस। उसका घर कम ऊंचाई पर, स्क्वेयर स्टोन का मतलब होता है चकोर पत्थर से बना हुआ था, यानी कि जो उसका घर था स्टूडेंट्स, घर की जो लोकेशन थी वो ज़्यादा हाइट पर नहीं था, कुछ ऊंचाई थी, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, कम ऊंचाई, और स्क्वेयर स्टोन से बना हुआ, चकोर पत्थर से बना हुआ था। इट वॉज बिल्ट अपॉन रॉक्स, यह चट्टानों के ऊपर था, यानी कि वहाँ जो समुद्र का तट था स्टूडेंट्स, तो उसके किनारे पर कुछ चट्टानें उभरी हुई थी, तो चट्टानों के ऊपर वो घर था, चकोर पत्थर से बना हुआ। वेल अबो ए नैरो बीच, यानी कि सागर का जो तट था स्टूडेंट्स वो काफ़ी संकीर्ण था, काफ़ी तंग वो तट था, और उस तट के ऊपर कुछ उभरी हुई चट्टानें थी। उन चट्टानों के ऊपर डॉक्टर सदाव का घर था जो कि ज़्यादा हाइट भी नहीं थी और वो चकोर पत्थर से बना हुआ था, ऑलराइट। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। हार्बरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स आश्रय देना। देखिएगा, आर के बाद जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है और उससे पहले वाउल साउंड होता है तो स्टूडेंट्स आर को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, राइट। तो इसको हार्बरिंग नहीं बोलेंगे, हार्बरिंग बोलेंगे, राइट। एन एनिमी, यानी कि कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक दुश्मन को, एक शत्रु को आश्रय देने के जुर्म में क्या डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उस समय जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था और इस नाते वो जापान का दुश्मन था, शत्रु था, और फिर भी उसने एज ए डॉक्टर होने के नाते अपनी जो उसकी फर्स्ट एंड प्राइमरी जो ड्यूटी थी, मॉरल ड्यूटी थी, उसने उसको, उसकी लाइफ को सेव किया, उसका ट्रीटमेंट किया, उसको क्योर किया, ऑलराइट। तो क्या उस जुर्म में वहाँ की सरकार उसको सज़ा देगी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आंसर, नो, डॉक्टर सदाव विल नॉट बी अरेस्टेड। डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर टू सेव ए पर्सन, यानी कि डॉक्टर होने के नाते उसने एक व्यक्ति की जान बचाई थी जो उसकी ड्यूटी थी। तो स्टूडेंट्स में कहा गया कि डॉक्टर सदाव को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने जो भी काम किया था वो अपनी ड्यूटी पूरी की थी। डॉक्टर होने के नाते उसकी ड्यूटी बनती है, चाहे देश का दुश्मन हो, चाहे उसका दोस्त हो, लेकिन एज ए डॉक्टर, बीइंग ए सर्जन, उसका ट्रीटमेंट करना सबसे उसकी फर्स्ट एंड प्राइमरी ड्यूटी है। उसके बाद का मैटर बाद की बातों पर डिपेंड करता है। आगे देखिएगा, ही विल टेल दैट जनरल। देखिए, ट्रूथ का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं इस वर्ड का, इसलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। ही विल टेल द जनरल अबाउट द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि वो बताएगा जनरल को अबाउट द अमेरिकन सोल्जर। डॉक्टर जो है जनरल को ये बात क्लियर कर देगा कि उसके घर में अमेरिकन सोल्जर है, राइट, उसे बिल्कुल नहीं छुपाएगा। बट एज द जनरल डिपेंड्स ऑन डॉक्टर सदाव, जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, स्टोरी में मैंने पढ़ा था आपको कि जनरल जो स्टूडेंट्स पूरी तरह से डिपेंड करता है डॉक्टर पर,
क्योंकि युद्ध के दौरान डॉक्टर सदाव को सेना के साथ आगे नहीं भेजा गया, क्योंकि ओल्ड जनरल की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, किसी भी समय ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में जनरल जो है पूरी तरह डिपेंड है डॉक्टर सदाव पर। यदि वो सदाव को गिरफ्तार करवा देता है, फांसी भी दिलवा देता है, तो यदि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, उसको कौन बचाएगा, लाइफ कौन सेव करेगा उसकी। इसलिए वो उसकी हेल्प करेगा जनरल, ना कि उसको सजा दिलवाएगा। तो इसमें कहा गया है कि डिपेंड्स ऑन डॉक्टर सदाव फॉर हिज ट्रीटमेंट, अपने इलाज के लिए पूरी तरह डॉक्टर सदाव पर डिपेंड करता है। कौन? ओल्ड जनरल। ही विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द डॉक्टर, वह डॉक्टर के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लेगा। राइट, आई होप दैट यू गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन, विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। ये जो लिखा गया स्टूडेंट्स यहाँ पर, इसको वाउंडेड नहीं बोलते हैं। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपकी जो वर्डिंग है उसका इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, उसका इंप्रेशन किसी दूसरे व्यक्ति के माइंड पर छोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच वर्ड। ऑलराइट, तो उसको वुंडेड बोलते हैं। वैसे यदि फर्स्ट फॉर्म की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो विंड, देखिएगा विंड यदि नाउन का काम करता है तो ये हवा होता है। ऑलराइट, और यदि विंड वर्ब है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है चाबी लगाना, मोड़ना या लपेटना। और विंड का सेकंड फॉर्म होता है वुंड, वुंड, यानी कि सेकंड फॉर्म वुंड और थर्ड फॉर्म भी ऐसे ही हो जाएगी वुंड। तो विंड यदि नाउन है तो स्टूडेंट्स हवा होता है, और यदि विंड वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो इसका मतलब होता है मोड़ना, लपेटना या चाबी लगाना। सेकंड फॉर्म वुंड, वुंड। और यदि फर्स्ट फॉर्म ही आपको मिलती है वुंड, तो उसका मतलब होता है जख्मी, घायल होना। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वुंडेड और थर्ड फॉर्म फिर वुंडेड हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। क्या हाना उस जख्मी व्यक्ति की सहायता करेगी और उसके जख्म को साफ करेगी? राइट, देखिएगा आंसर। हाना आस्क्स हर मेड सर्वेंट। मेड होता है स्टूडेंट्स, वैसे मेड का मतलब नौकरानी भी होता है, लेकिन यहाँ सर्वेंट अलग से मेंशन किया गया है, तो सर्वेंट भी नौकर होता है और मेड, अब इसका मीनिंग यहाँ हो जाएगा लड़की, यानी कि अविवाहित युवती। ओके, तो हाना ने कहा या हाना कहती है अपनी उस लड़की नौकरानी से, उस अविवाहित युवती से जो उसके घर में नौकरानी है जिसका नाम यूमी है, टू वॉश द वुंडेड मैन, उस जख्मी व्यक्ति को धोने के लिए वो उसको कहती है। बट सी रिफ्यूजेस टू डू सो, किंतु नौकरानी ऐसा काम करने से मना कर देती है। एट दिस, इस पर हाना हरसेल्फ वॉशेस द वुंडेड सोल्जर, इस पर हाना खुद ही धो देती है, वॉश कर देती है उस जख्मी व्यक्ति को, उस जख्मी सिपाही को। खून से सना हुआ था और जो सी कोस्ट पर काफ़ी रेत था, सैंड था स्टूडेंट्स वहाँ पर, तो उसमें वो पूरी तरह से डर्टी हो गया था, तो वॉश करना बहुत ज़रूरी था ऑपरेशन से पहले। तो हाना ने कहा अपनी नौकरानी से, मेड सर्वेंट से कि इसको वॉश कर दे, लेकिन वो उससे हेट करती थी, नफरत करती थी, तो उसने मना कर दिया। तो इस केस में फिर उसको खुद ही हाना को उसे वॉश करना पड़ा ऑपरेशन से पहले। ऑलराइट, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ। ये फ्रेज स्टूडेंट्स, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू, डॉक्टर सदाव क्या करेगा टू गेट रिड ऑफ द मैन, उस व्यक्ति छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर क्या करेगा। आंसर देखिएगा, बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स। डॉक्टर सदाव लुक्ड आफ्टर द वुंडेड अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर सदाव ने जख्मी अमेरिकन सिपाही की, सैनिक की बहुत देखभाल की। ही ट्रीटेड हिम एंड सेव्ड हिज लाइफ, उसका इलाज किया, उसकी लाइफ को सेव किया। व्हेन द अमेरिकन सोल्जर वॉज रिकवर्ड, जब अमेरिकन सिपाही ठीक हो गया था, पूरी तरह से वो रिकवर हो गया था, स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया था स्टूडेंट्स, तो ही हेल्प्ड हिम इन एस्केपिंग फ्रॉम देयर, तो डॉक्टर ने उसकी वहाँ से बच निकलने में हेल्प की सिपाही की। राइट, ही प्रोवाइडेड ए बोट टू हिम, उसने उसके लिए एक बोट का बंदोबस्त किया, अपनी बोट उसको दे दी थी, सो दैट ताकि ही कुड एस्केप, वो बच कर जा सके वहाँ से, अपनी लाइफ को वो बचा सके, अपनी जान को बचा सके। यानी कि डॉक्टर की जो ड्यूटी थी स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट एंड प्राइमरी उसकी ड्यूटी थी, मॉरल ड्यूटी जो बनती थी एक पेशेंट को क्योर करना, उसका ट्रीटमेंट करना, वो उसने किया। लेकिन एक पैट्रियट पर्सन होने के नाते देश के प्रति जो उसकी यानी कि ड्यूटी थी वो उसने पूरी नहीं की। अब इसमें देखिएगा हमारा कोई पर्सनल जो है ओपिनियन इसमें हम नहीं डाल सकते, क्योंकि उस सिचुएशन में जो उसको सही लगा उसने किया। राइट, और बाद में उसने उसको वहाँ से बचकर निकल जाने का अवसर भी दे ही दिया था। राइट, जैसा कि मैंने कहा था स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई अपना पर्सनल परसेप्शन नहीं डालना है, पर्सनल ओपिनियन नहीं डालना है, अपने माइंड की, अपने नॉलेज से इम्प्रेस होकर, इन्फ्लुएंस होकर आप अपने बिहाफ पर कोई आंसर दे दो, वो गलत हो जाएगा। जो इसमें लिखा है वही देना है। राइट, देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर सदाव ऑन द अमेरिकन सोल्जर टू सेव हिज लाइफ। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया स्टूडेंट्स कि ऑपरेशन का वर्णन करो,
परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव के द्वारा अमेरिकन सोल्जर की लाइफ बचाने के लिए उस पर जो ऑपरेशन किया गया था, उस ऑपरेशन का वर्णन कीजिए। आंसर देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। सदाव एंटर्ड द रूम विद हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग। सदाव ने कमरे में प्रवेश किया जिस कमरे में वो सोल्जर जख्मी जो भी व्यक्ति सिपाही था वो लेटाया गया था, तो वहाँ वो प्रविष्ट होता है। किस प्रकार से? विद हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, अपने चिकित्सक वाले थैले के साथ वो कमरे में प्रविष्ट हुआ। हाना हेल्प्ड हिम रेलेक्टेंटली, यानी कि रेलेक्टेंटली का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनिच्छा से, न चाहते हुए। हाना ने उस व्यक्ति की सहायता की, यानी कि ऑपरेशन करने में अपने हस्बैंड की हेल्प की और उस जख्मी व्यक्ति की मदद की, न चाहते हुए उसने ये सब किया। दे टर्न द मैन ओवर, उन्होंने उस व्यक्ति को उल्टा, यानी कि उसकी पीठ में गोली लगी हुई थी तो उसको उल्टा। द ब्लड फ्रॉम द वुंड हैड स्पॉइल्ड देयर एक्सपेंसिव मैट, यानी कि जख्म से जो खून बह रहा था स्टूडेंट, जो जख्म से खून बहा, उस खून से उनका जो बहुत ही महंगा जो मैट था वो पूरी तरह से खराब स्पॉइल्ड हो चुका था। राइट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। देन सदाव वॉश्ड द इंजर्ड मैन्स बैक, तब सदाव ने उस जख्मी व्यक्ति की पीठ को वॉश किया, धोया। ही आस्क्ड हाना टू गिव द एनेस्थेटिक टू द मैन, और उसने अपनी पत्नी हाना से कहा कि इस व्यक्ति को एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोशी की दवा दे दो। When she saw the big wound, जब उसने उसके बड़े जख्म को साफ करने के लिए खोला तो she felt sick, हाना ने उस बड़े जख्म को देखा और वो काफ़ी घबरा गई, काफ़ी डर गई। एंड ran outside, और बाहर की तरफ भाग गई। बट आफ्टर सम टाइम, किंतु कुछ समय के बाद, सी केम बैक, वापिस आई। सी मॉइस्चर्ड द कॉटन विद द एनेस्थेटिक, उसने कॉटन को, रुई को गीला किया। मॉइस्चर्ड को आप डिफरेंट इंग्लिश वर्ड बोल सकते हो, वेट, गीला करना, राइट। विद द एनेस्थेटिक, यानी बेहोशी की दवा से कॉटन को गीला किया। एंड हेल्ड इट, और उस रुई को, उस कॉटन को रखा नियर हिज नॉस्ट्रल्स, यानी कि उसके नथुनों के पास, उसकी नाक के पास उसको ले गई। द अमेरिकन बिकेम अनकॉन्शियस, अमेरिकन जो स्टूडेंट्स वो बना क्या, बेहोश वो हो गया। ओके, सदाव स्टार्टेड हिज ऑपरेशन, सदाव ने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही टुक आउट द ब्लड, उसने गोली को बाहर निकाला। दैट वॉज स्टिल इन हिज बॉडी, जो अभी भी उसके बॉडी में थी, उसके शरीर में थी। स्टिल का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स फिर भी, और स्टिल का मतलब होता है शांत। स्टिल एक ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव सेंटेंस में काम करता है, और येट एक ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम स्टूडेंट्स जो नेगेटिव सेंटेंस में काम करता है। स्टिल का मतलब भी फिर भी होता है और येट का मतलब भी फिर भी होता है, लेकिन स्टिल इन पॉजिटिव सेंस में होता है और येट एक नेगेटिव सेंटेंस की सेंस में होता है। ओके, जो गोली अभी भी उसके बॉडी में थी, उसकी पीठ में लगी हुई थी, उस गोली को सबसे पहले डॉक्टर ने निकाला। देन ही गेव हिम एन इंजेक्शन, तब उसको एक इंजेक्शन दिया। एज रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, हिज पल्स ग्रीव स्ट्रॉन्ग, उसकी जो नर्व्स थी, नाड़ी थी स्टूडेंट्स, वो मजबूत हो गई, यानी कि उसकी तीव्रता बढ़ गई थी, उसके जीने के चांसेस बढ़ गए थे। सदाव टोल्ड हिज वाइफ, सदाव ने अपनी पत्नी को बताया दैट कि द मैन वॉज गोइंग टू लाई, कि व्यक्ति अब बच जाएगा, अब ये व्यक्ति नहीं मरेगा, अब इसकी लाइफ जो है सेव हो जाएगी। राइट, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द मैन रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, यानी कि दोबारा व्यक्ति होश में आ गया। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ, वो व्यक्ति काफ़ी हैरान था खुद को पाकर, इन होम, घर में, ऑफ ए जापानीज डॉक्टर, एक जापानीज डॉक्टर के घर में अपने आप को उसने पाया, तो वो काफ़ी हैरान हो गया था। सदाव एंड हिज वाइफ टोल्ड हिम, सदाव और उसकी पत्नी ने बताया हिम, उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, यानी कि जो युद्धबंदी था, वो जख्मी व्यक्ति था, दैट कि ही हैड बीन वॉश्ड अशोर, यानी देखिएगा लास्ट में ARERIROR, तो साउंड सिर्फ ए का आता है स्टूडेंट्स। राइट, अशोर मतलब होता है किनारा, यानी कि दोनों ने बताया उस जख्मी व्यक्ति को, जब उसको होश आया गोली निकालने के बाद, कि आप जो है लहरों में बहते हुए, समुद्र की लहरों में बहते हुए किनारे तक पहुंच गए थे हमारे घर के सामने, और हमने आपको बचाया है, आपका ट्रीटमेंट किया है। ओके, एंड दैट दे हैड ऑपरेटेड अपॉन हिम, उन्होंने कहा कि हमने आपका ऑपरेशन भी किया है ताकि आप ठीक हो जाओ। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब हाउ सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर टू एस्केप, यानी कि वर्णन कीजिएगा सदाव ने किस प्रकार से अमेरिकन सिपाही की सहायता की बच निकलने में। राइट, आंसर देखिएगा। द जनरल सेड, यानी कि जनरल ने कहा दैट कि ही वुड सेंड द असासन्स, असासन्स का मतलब होता है किलर, राइट, ASSASSINS, असासन्स मतलब किलर, मारने वाले। तो ओल्ड जनरल ने कहा, किससे कहा स्टूडेंट्स, डॉक्टर सदाव से, कि वह अपने कुछ पर्सनल प्राइवेट निजी असासन्स भेजेगा उनको मारने के लिए, ताकि आप पर कोई डाउट ना हो और आप सुरक्षित रहो। टू किल द अमेरिकन सोल्जर, को मारने के लिए। दैट नाइट, उस रात्रि, ये सब जानकर उस रात्रि सदाव कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, पूरी तरह से वो सो नहीं सका। ही वॉज वॉकन अप इवन बाय द स्मॉलेस्ट साउंड, यानी हल्की सी आवाज़ भी उसको जगा देती थी।
देखिएगा वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लिखी है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस है तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस थिंग है कि यानी कि ये बाई के बाद जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वर्डिंग यहाँ पर, तो इसके द्वारा इसको जगाया गया, यानी वो खुद नहीं जाग रहा था, इसके द्वारा जगाया गया। यानी कि जानते हो आप एक्टिव पैसिव के सेंस को किस प्रकार काम करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट, तो हल्की सी आवाज़ भी उसको जगा देती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली प्रातः ही वेंट, वह गया टू द अमेरिकन रूम, अमेरिकन के कक्ष में वो गया। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड हिम, अब डॉक्टर सदाव को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो उसको वहाँ मिलेगा, क्योंकि उसको लगा था कि ओल्ड जनरल ने अपने असासन यानी किलर को भेज दिया होगा और उन्होंने उसको मार दिया होगा और उसकी बॉडी को भी ले गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, बट ही फाउंड हिम स्लीपिंग पीसफुली, यानी कि डॉक्टर सदाव ने देखा उसको वो आराम से सो रहा था अपने कक्ष में। ऑन द सेकंड नाइट टू सदाव स्लेप्ट बैडली, दूसरी रात भी सदाव बुरी तरह से सोया, मतलब कहने क्या है उसको अच्छी नींद नहीं आई। ही एक्सपेक्टेड, उसको आशा थी द असासन्स टू कम एनी टाइम, कि हत्यारे किसी भी समय आ सकते हैं, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं सो पाया था। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, किंतु अगली प्रातः ही वॉज स्टिल देयर, अगली प्रातः फिर डॉक्टर वहाँ गया उसके कक्ष में और वहाँ वो फिर से ऐसे ही सोया हुआ था। इट वॉज द सेम द थर्ड मॉर्निंग, ऐसा ही थर्ड मॉर्निंग को हुआ। द प्रिजनर वॉज अलाइव, कैदी जीवित था। सदाव वेंट टू हिम, सदाव उसके पास गया एंड टोल्ड, बताया हिम उसको, नाउ ही वॉज ऑल राइट, कि वो ठीक था। यानी कि जब डॉक्टर सदाव ने वेट करना बंद कर दिया, उसका इंतज़ार जो था वो ख़त्म हो गया कि अब असासन्स नहीं आएंगे, किलर नहीं आएंगे, तो उसने 1 2 3 यानी कि 3 प्रातः उसने वेट किया कि वो कक्ष में ना मिले, लेकिन वो वहीं पर था। तो लास्ट में वो उसके कक्ष में चला जाता है डॉक्टर और उसको कहता है कि भाई अब तुम ठीक हो गए हो, ऑल राइट, बिल्कुल स्वस्थ हो, एंड कुड गो अवे, और तुम जा सकते हो। ही टोल्ड द सोल्जर, उसे सिपाही को बताया दैट कि ही वुड पुट, वह रखेगा हिज बोट, अपनी नौका, ऑन द शो, किनारे पर। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं अपनी नौका आपको दे देता हूँ, किनारे पर मैं रख देता हूँ और उसमें बैठकर आप यहाँ से जा सकते हो। विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, उसमें कुछ भोजन और एक्स्ट्रा कपड़े भी वो रखेगा। द अमेरिकन कुड रो का मतलब होता है खेना, नाव चलाना। द बोट टू द लिटिल आइलैंड, यानी कि डॉक्टर ने कहा कि मैं किनारे पर, सी कोस्ट पर मैं नौका को रख दूंगा और उस किनारे से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा आइलैंड है और आपको इस नौका में बैठकर इस किनारे से उस आइलैंड तक जाना है, यानी कि रो द बोट, नौका को चलाकर उस छोटे से आइलैंड तक पहुंचना है। ओके, और उतनी आप में ताकत है कि आप जा सकते हो, आप ठीक हो गए हो। ही कुड लाई ऑन द आइलैंड, और डॉक्टर ने कहा कि तुम उस आइलैंड पर रहोगे टिल ही सो ए कोरियन फिशिंग बोट, जब तक वह कोरियन मछली पकड़ने वाली बोट को वहाँ नहीं देख लेता। यानी कि डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं रात को ये नौका किनारे पर रख दूंगा और किनारे से कुछ दूरी पर एक छोटा सा आइलैंड है और मैं आपकी नौका में कुछ खाने का सामान रख दूंगा, कुछ यानी कि कपड़े वगैरह, और आपको इस नौका को रात के अंधेरे में उस छोटे आइलैंड तक लेकर जाना है और उस आइलैंड तक आपको, उस आइलैंड पर आप रहोगे। कुड लाई, कब तक रहोगे? जब तक उस आइलैंड के पास से कोरियन मछली पकड़ने वाली नौका जो है पास बाई नहीं गुजरती है, क्योंकि उस नौका में बैठकर उसको वहाँ से बचकर जाना था। एज सुन, ज्यों ही इट वॉज डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ, सदाव ड्रैग्ड हिज बोट, सदाव ने अपनी नौका को घसीटा, खींच कर लाया टू द शो, किनारे तक, एंड पुट फूड, उसमें भोजन रखा, एंड बॉटल्ड वाटर, पानी की बोतल रखी, एज वेल, और तो 2 क्विल्ट्स इन इट, उसके अंदर 2 रजाई भी रखी। आप ऐसा बोल सकते हो, क्विल्ट्स का मतलब रजाई भी होता है और गद्दे भी कह सकते हो। ओके, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ही ऑल्सो गेव द अमेरिकन ए स्मॉल फ्लैश लाइट, यानी कि डॉक्टर ने उस अमेरिकन को एक टॉर्च भी दी, छोटी सी टॉर्च जो उसके पास थी। ही आस्क्ड हिम, और डॉक्टर ने उससे कहा टू सिग्नल हिम टू फ्लैशेस इफ हिज फूड रैन आउट बिफोर ही कॉट ए बोट, और डॉक्टर ने कहा कि यदि तुम्हारा भोजन खत्म हो जाए उस नौका को मिलने से पहले, यानी कि उस आइलैंड के पास से जो वो कोरियन फिशिंग बोट जो गुजरेगी, यदि वो नौका आपको मिलने वक्त लग जाए और इससे पहले आपका भोजन खत्म हो जाए तो मुझे सिग्नल दे देना। जो वो टॉर्च उस डॉक्टर ने उसको दी थी कि भाई इस टॉर्च से मुझे सिग्नल दे देना, फ्लैश के 2 सिग्नल दे देना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि तुम्हारा भोजन खत्म हो गया है और मैं आपके लिए भोजन सप्लाई कर सकूँ। देन द अमेरिकन शक मतलब होता है हिलाना। सदाउज हैंड वार्मली, तब अमेरिकन सिपाही ने, सैनिक ने डॉक्टर का हाथ गर्म जोशी से हिलाया, यानी कि हैंड से कि आप ऐसा मान सकते हो, एंड वॉकड अवे, और चला गया टू द शो, किनारे की तरफ चला गया, इन ऑर्डर टू एस्केप इन द बोट, यानी कि बोट में बैठकर बच निकलने के लिए किनारे की तरफ वो आगे बढ़ा।
तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आशा करता हूँ आपको प्रॉपर्ली समझ आए होंगे, और यदि समझ नहीं आए हैं तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को मोर देन 2 टाइम वॉच कीजिएगा। और तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस चीज़ के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा प्री वीडियो वॉच कीजिएगा। उस वीडियो में हमने स्टोरी के मेन पॉइंट्स पर डिस्कस किया है, वहाँ से वो चैप्टर आपको समझ आएगा और ये क्वेश्चन आंसर भी समझ आएंगे स्टूडेंट्स। ओके, so thanks for watching this video. Thank you very much. Take care, keep studying, keep enjoying. Bye guys and best of luck.